तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 3 को। और इस मांगा के ऑथर है साकामोटो सेनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 27 से 31 कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए आप चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में उनिसी भी क्लाइम कर ऊपर आ चुका होता है और कहता है, मोरी आखिर तुम नीचे क्यों नहीं गए? तुम आराम से नीचे जा सकते थे। पर कुरोसावा कहता है, ओनिसी चलो अब हमें मोरी के पीछे चलना चाहिए। और चलते हुए कुरोसावा मन में कहता है, ओनिसी तुम तो ऐसे पर्सन हो जो टाउन की लाइट को भी देख रिलैक्स हो जाता है। और यह कहकर स्टोरी फिर पास्ट में आ जाती है, जहाँ रिको के फ्यूनरल पर रिको की मदर कुरोसावा को मर्डरर कहकर चिल्ला रही थी। पर कुरोसावा कुछ कहता नहीं और मदर के सामने झुककर यहाँ से चला जाता है। पर ओनिसी भी बाहर आकर कुरोसावा को रोक कर पूछता है, मुझे सच बताओ, आखिर तुमने रिको के साथ आखिर ये क्यों किया? फिर कुरोसावा बताने लगता है और हम रिको को देखते हैं, जो ये पीछे छूटने के लिए सॉरी बोल रही थी। पर कुरोसावा कहता है, रिको इस एरिया में ध्यान से चलो। पर तभी रिको स्नो के अंदर नीचे गिर जाती है और तुरंत ही कुरोसावा भी खींचने लगता है। पर कुरोसावा रुकने की बहुत कोशिश करता है और आखिर में कुरोसावा एक्स को ऊपर फंसा कर बच जाता है और रिको भी बच जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां कुरोसावा कहता है, उसके बाद तो ओनिशी तुम्हें पता ही होगा कि आर्टिकल 37 के हिसाब से इस सिचुएशन में तुम अपनी सेफ्टी के लिए रोप को काट सकते हो, ये क्राइम नहीं होगा। तो ये सुन ओनिशी कहता है, कुरोसावा तुम तो सबसे बेकार पार्टनर हो। अगर मैं रिको की पार्टनर होता तो ऐसा कभी ना होता। तो यह सुन कुरोसावा तुरंत ही ओनिशी को जोर से एक मुक्का मारता है और चिल्लाकर कहता है, माउंटेन पर तुम्हें अपनी लाइफ के लिए दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए तुम्हें मरने को भी तैयार रहना चाहिए। और यह कहकर कुरोसावा यहाँ से चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ कुरोसावा कहता है, ओनिशी तुम्हारी और मेरी लाइफ बहुत अलग है। पर तभी ओनिशी कहता है, कुरोसावा उस तरफ देखो। और तभी हम मोरी को देखते हैं, जो इस अंधेरे में भी ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा होता है। तो यह देख कुरोसावा कहता है, ओनिशी तुम नहीं समझ सकते, पर कुछ ह्यूमन को लगता है कि इस नाइट इतना भी ब्यूटीफुल नहीं होता पीछे से, और अब हम दोनों ही मोरी को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में दोनों ही मोरी को पीछा कर क्लाइम करने लगते हैं। पर तभी ओनिशी पर कुछ रॉक आकर गिरने लगते हैं और इससे ओनिशी स्लिप हो जाता है और तेज़ी से ऊपर से कुरोसावा की तरफ नीचे गिरने लगता है। पर तभी यह देख कुरोसावा ओनिशी की रोप को तेज़ी से पकड़ लेता है और ओनिशी लटक जाता है। तो कुरोसावा चिल्लाता है, ओनिशी क्या तुम ठीक हो? मैं रोप को पकड़ाऊँ तो तुम क्लाइम कर ऊपर आ जाओ। पर ओनिशी कहता है, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, मैं क्लाइंब अप नहीं कर सकता हूँ। तो यह देख कुरोसावा कहता है, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो यह सुन ओनिशी बहुत ही हैरान हो जाता है। तो कुरोसावा पूछता है, ओनिशी क्या नीचे से व्यू अच्छा लग रहा है? और यह कहकर कुरोसावा अपने जेब से चाकू निकाल लेता है और अपनी रोप को काट लेता है। तो यह देख ओनिशी बहुत ही हैरान हो जाता है और तुरंत ही कुरोसावा रोप को रॉक से फंसा लेता है और अब कुरोसावा के हैंड फ्री हो जाते हैं और वो ओनिशी को आराम से खींचने लगता है। पर ओनिशी को खींचने में कुरोसावा को बहुत जोर लगाना पड़ रहा होता है, पर ओनिशी ऊपर आने लगता है। तो ओनिशी कुरोसावा से कहता है, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? तो कुरोसावा कहता है, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं काटा है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो क्लाइंबिंग रोप को काट दे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ओनिशी कहता है, तुमने रोप नहीं काटा था। तो यह सुन कुरोसावा कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? अभी हमारे पास कंप्लेन करने का समय नहीं है। पर तभी कुरोसावा के पीछे रखकर रॉक गिरने लगता है, जिससे रोप निकल जाती है। तो यह देख ओनिशी और कुरोसावा दोनों ही एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और आखिर में कुरोसावा ओनिशी का हाथ पकड़ ही लेता है। तो ओनिशी जल्दी से क्लाइंब कर चढ़ने लगता है और कुरोसावा ओनिशी को पकड़ा होता है। फिर ऊपर आकर ओनिशी पूछता है, कुरोसावा प्लीज़ जो 10 साल पहले हुआ था वो सच सच मुझे बताओ। तो कुरोसावा कहता है, ठीक है, पर उस दिन मैंने रोक को नहीं काटा था, वो रोक रिको ने काटी थी। हम विंटर में
कोडाका से उतरकर शादी करने वाले थे। फिर सीन उसी समय आता है जब दोनों रॉक से लटके होते हैं। तो रिको कहती है कुरोसावा ये इम्पॉसिबल है, मैं अब गिरने वाली हूँ। तो यह सुन कुरोसावा कहता है रिको ऐसी बात मत करो, हम और कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। पर रिको कहती है नहीं, हम दोनों ही बहुत ही भारी हैं, तो हम दोनों का मरना से बढ़िया है कि एक पर्सन सरवाइव कर ले, और अगर मेरी लक सही होगी तो मैं सीरियस इंजरी के साथ बच जाऊंगी। तो मैं तुमसे गुड बाय नहीं बोल रही हूँ। और यह कहकर रिको रोप को काट देती है और गिरते हुए रिको कहती है मिस सुमी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर कुरोसावा कहता है चाहे जितना मैं ढूंढ लूँ पर रिको के लेफ्ट आर्म मुझे कहीं नहीं मिलता है, और इसलिए मैं मार खाने ही लायक हूँ और तुम मुझे हेट भी कर सकते हो, पर उनिसी तुम्हारे दया भाव और प्यार उसे मैं कभी भी हेट नहीं कर सकता हूँ। पर यह सब सुनकर उनिसी बहुत ही हैरान में होता है। फिर सीन मोरी पर आता है जो रॉक पर क्लाइंब नहीं कर पा रहा होता है और अपने से कहता है मुझे मेरे हैंड पर कोई भी फीलिंग महसूस नहीं हो रही है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि मोरी के सारी फिंगर बहुत ही सूज चुकी होती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी अपने हाथों को देख हैरान में होता है और अब क्लाइंब भी नहीं कर पा रहा होता है और एक जगह पर खड़ा था। फिर हम ओनिसी को देखते हैं जो आराम से क्लाइंब कर रहा था, पर कुरोसावा चिल्लाता है ओनिसी पीछे मत रहो और जल्दी क्लाइंब करो, ऊपर आओ। पर ओनिसी सोचता है आखिर मैं 10 साल से ही क्या कर रहा था, आखिर मैं क्लाइंब ही क्यों कर रहा था। पर तभी कुरोसावा कहता है ओनिसी देखो मुझे मोरी दिख गया, वो क्लाइंब कर रहा है साउथ रूट से। पर मोरी कुछ नहीं कर रहा था और बस रॉक को पकड़े रुका होता है और मन में कहता है मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे सोने का मन कर रहा है। और तभी मोरी को शुरू से सारा फ्लैशबैक आने लगता है जब मोरी इस स्कूल में पहली बार इंटर हुआ था और टूर्नामेंट में पार्ट लिया था और अभी तक इतना सब कुछ हुआ है, और यही सब मोरी के सोचने लगता है। पर तभी मोरी के सामने मिजुकी आ जाता है जो कहता है मोरी मैं इस सब से बहुत थक चुका हूँ और मैं अब ये सब खत्म करने जा रहा हूँ। और यह कहकर मिजुकी ऊपर से कूद जाता है और तभी मोरी को भी पकड़ छूट जाती है और वो दोनों ही गिरने लगते हैं, दोनों ही नीचे की तरफ साथ में गिरने लगते हैं। और तभी मिजुकी मोरी की तरफ देखता है तो मोरी कहता है काश मैं उस दिन उसे गिरने से रोक देता, अगर मैं उसे रोक देता तो आज मैं भी ऐसा न गिरता। पर तभी मोरी को कुछ आवाज़ें आती हैं, क्या तुम अब इससे खुश हो ऐसा करने से। और तभी यह सुन मोरी होश में आ जाता है और मोरी गिरते हुए माउंटेन के एक रॉक को होश में आकर पकड़ ही लेता है और मोरी कहता है मैं अभी हार नहीं मानूंगा और मुझे विश्वास है कि मिजुकी तुम भी हार नहीं मानोगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मोरी देखता है कि उसकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है और कहता है माउंटेन से क्या तुम चाहते हो कि मैं और तुम्हें क्लाइंब करूं। और यह कहकर मोरी रॉक को पकड़कर तेज़ी से क्लाइंब कर रॉक के ऊपर चढ़ जाता है। तो यह देख कुरोसावा कहता है चलो ओनिसी अब हम नज़दीक हैं, और वो अभी 5 मीटर से गिरा है तो उसके लिए ये सब खतरनाक हो सकता है, तो क्या तुम तैयार हो ओनिसी। फिर हम मोरी पर आते हैं जो कहता है अगर मेरी फिंगर वर्क नहीं करेगी तो मैं रॉक के होल में ग्रिप बनाकर इसे फॉलो कर सीधे क्लाइंब कर पाऊँगा, तो पीक मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे तरफ आ रहा हूँ। फिर सीन कुरोसावा पर आता है जो कहता है ओनिसी देखो मुझे मोरी दिख गया, वो कैसे चढ़ रहा है जैसे बच्चे क्लाइंब करते हैं। तो यह देख ओनिसी हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा वो कैसे कर सकता है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। पर तभी ओनिसी को अपनी बात याद आ जाती है जब वो मोरी को बताया था कि अकेले क्लाइंब करना बहुत खतरनाक होता है। पर ओनिसी अब मोरी को देख कहता है पर अब मोरी ने सभी लोगों को पीछे छोड़ माउंटेन को एक्सेप्ट करा है और ऊपर अकेले ही जाना सही समझा। और ये देख अब लगता है कि माउंटेन ने मोरी को एक्सेप्ट कर लिया है। पर तभी ओनिसी का हुक स्लिप हो जाता है और ओनिसी गिरने लगता है। तो ओनिसी कहता है क्या माउंटेन के कहने पर ही मैंने क्लाइंब करा है। और तभी ओनिसी की तरफ तेज़ी से गिरते हुए रॉक आ रहा होता है और ओनिसी को डायरेक्ट सर पे हिट कर नीचे लेकर चला जाता है। और आखिर में ओनिसी गिरते हुए बस यही कहता है माउंटेन क्या मैंने कुछ क्लाइंबिंग करने में गलत कर दी। और तभी
मोरी क्लाइम कर आखिर में माउंटेन के पीक पर चढ़ ही जाता है और अपनी मंजिल पा जाता है और उगते हुए नए सूरज को देख रहा होता है। और फिर हम मोरी को चैन की सांस लेते हुए देखते हैं और आखिर में हम लास्ट में देखते हैं कि हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने आ जाता है और हमें बताया जाता है कि इस डिसास्टर में रेस्क्यू टीम ने एक पर्सन को पीक से रेस्क्यू कर लिया है, पर रेस्क्यू टीम में एक पर्सन मदद करने के कारण नीचे गिर गया है और कंडीशन उसकी नाजुक है। तो गाइस यहीं पे क्लाइमर मांगा का चैप्टर नंबर 31 ख़त्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।